गृह मंत्री ने कहा, मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म करने का काम किया। इस 370 ने कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद का बीज बोया है। 370 के हटने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई है। घाटी से आतंकवादी को इकोसिस्टम को नष्ट कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि धारा 370 और आतंकवाद का क्या रिश्ता है। उन लोगों को शायद मालूम नहीं है कि धारा 370 ने ही घाटी के युवाओं के मन में अलगाववाद का बीज बोने का प्रयास किया। मुस्लिम आबादी देश के कई हिस्सों में है, फिर देश के किसी हिस्से में क्यों आतंकवाद नहीं आया। भारत के साथ चल रहे तनातनी के बीच बांग्लादेश के सेना चीफ वकार उज्जमान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत और चीन के साथ बांग्लादेश के रिश्तों पर अपनी बातें रखी। स्थानीय अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत के साथ बांग्लादेश का रिश्ता लेन देन का है। आर्मी चीफ ने चीन को बांग्लादेश के विकास में साझेदार बताया। उन्होंने साफ किया कि बांग्लादेश भारत के रणनीतिक हितों को लेकर कभी भी भारत के विरोध में नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 दशक पहले हुए यूनियन कार्बाइड गैस हादसे के कचरे को जलाए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि इस रासायनिक कचरे को लेकर किसी भी तरह की आशंका नहीं है, क्योंकि इसका पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्ञात हो कि इस रासायनिक कचरे को कंटेनरों के जरिए सुरक्षित तौर पर पीथमपुर ले जाया गया है, जहां इस कचरे को जलाया जाना है। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग का चक्कर काट रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल अब बिजली के नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है तो दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में जनवरी के अंतिम सप्ताह में नए कनेक्शन के आवेदन का भी डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से नए बिजली कनेक्शन का आवेदन संभव हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि मध्य प्रदेश बिजली कंपनी ने कार्यक्षेत्र के 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को नई सौगात दे दी है। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज निवासी क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने बीते दिनों संगम में स्नान किया था। उनके स्नान का वीडियो जमकर वायरल हुआ और सुर्खियां बटोरी। अब इसको लेकर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर और प्राचीन मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद ने कहा है कि ये बहुत गलत हुआ है। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने से जुड़े सवाल पर नरसिम्हानंद ने कहा कि एंट्री बैन होनी चाहिए। नए साल 2025 का आगाज हो चुका है। इस साल हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट और काम होने वाले हैं जो उनसे जुड़े लोगों के अलावा आम लोगों के लिए भी खुशियां लेकर आएंगे। हरियाणा में जहां 8 नगर निगमों में चुनाव होंगे, वहीं 2 नगर निगमों को नए मेयर भी मिलेंगे। एक नगर निगम में पहली बार चुनाव होगा। बेरोजगार युवाओं के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। गुरुग्राम में मेट्रो का विस्तार और दिल्ली टू करनाल मेट्रो से जुड़ा रैपिड रेल कॉरिडोर बनेगा। इस साल हरियाणा को अपना नया एयरपोर्ट भी मिलेगा। पंजाब के 5 शहरों को नए मेयर मिलेंगे। यहां सरकारी सेवा केंद्रों में व्हाट्सएप चैट बाट की शुरुआत होगी। नए साल की शुरुआत में ही होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा में गहमागहमी बढ़ती जा रही है। दिल्ली भाजपा ने सभी 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर लिया है। अब केंद्रीय नेतृत्व के साथ अनौपचारिक बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी की शुरुआत में होने की संभावना है। पार्टी का प्रचार अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से शुरू होगा। इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना के शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेट्रो चलाने के लिए अब मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त की हरी झंडी का इंतजार है और सब कुछ ठीक रहा तो शहर में इस महीने या फिर अगले महीने से मेट्रो रेल दौड़ना शुरू हो सकती है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड MPRMRCL ने पूरी तैयारी कर ली है। मेट्रो अधिकारी ने बताया है कि शुरुआत में शहर के गांधीनगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर के स्टेशन क्रमांक 3 के बीच 5.90 किलोमीटर के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले गलियारे पर मेट्रो रेल चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल के पहले दिन बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली। उन्होंने सभी विभागों को सड़क सुरक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 5 जनवरी तक हर हाल में बैठक संपन्न कर ले। 6 से 10 जनवरी तक सभी स्कूलों, कॉलेजों में सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि महाकुंभ में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए PRD और होमगार्डों की संख्या बढ़ाई जाए। देश का लगभग 70% हिस्सा खेती पर निर्भर है। इसलिए राज्य ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी किसानों के हित में कई योजनाएं संचालित करती है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। देश का लगभग 70% हिस्सा खेती पर निर्भर है। इसलिए राज्य ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी किसानों के लिए हित में कई योजनाएं संचालित करती है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। यही बात हो रही है कि प्रधानमंत्री किसान FPO योजना की। हालांकि योजना पहले से देश में संचालित है।